और यही हिंदी आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगी। जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो यही चीजें आपको एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बाकी की और मैराथन क्लास भी आप लोगों के लिए आने वाली है, तो वो मैराथन क्लास भी आपको मिलते रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। मान लीजिए अगर कोई बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, या अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है, या अगर कोई बच्चा मान लीजिए आपका सब्जेक्ट सीडीपी पढ़ रहा है, तो वहां पर क्या भाषा का यूज होगा या नहीं होगा? अगर मान लो वहां पर टीचर बोलना बंद कर दे, भाषा का यूज नहीं करे, तो क्या इन सब्जेक्ट को पढ़ा पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा? इसलिए आपके सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको भाषा की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। बिना भाषा के इन सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं पाएगा। सोचो अगर मैं जितनी भी मैराथन क्लास आपको पढ़ा रहा हूं, जितने सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, अगर मैं बोलना बंद कर दूं तो क्या काम होगा? गाली देकर भग जाओगे, कैसा मास्टर है, बोलता ही नहीं है, पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है। तो यही काम तो होगा ना मेरे साथ। तो इसलिए क्या कहा जाता है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वहां पर आपको भाषा की उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि भाषा सभी विषयों के केंद्र में होती है। क्या होती है? सभी विषयों के केंद्र में होती है। कौन होती है? आपकी जो भाषा होती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए। भाषा शिक्षा की अवधारणाएं, जो भाषा शिक्षा के कंसेप्ट होते हैं, वो देखिए, उनके ऊपर एक बार नजर डालिए। अब ऐसे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड जैसे देखने को मिले, इनसे बच्चा बहुत घबरा गया एग्जाम के अंदर। देखिए, भाषा शिक्षा की अवधारणाओं के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। पहली अवधारणा है मौन अवधि, ठीक है। मौन अवधि, मौन अवधि का मतलब क्या होता है? जब आदमी चुपचाप रहता है। मौन का मतलब क्या होता है? चुपचाप होकर बैठना, यही तो मौन अवधि होता है। मौन अवधि के अंदर देखो बच्चों को भाषा कैसे सिखाई जाती है। जब टीचर जो होता है वो चुपचाप बैठ जाता है क्लासरूम के अंदर, और बच्चे जो होते हैं वो बच्चे क्लासरूम के अंदर पढ़ते रहते हैं, और टीचर चुपचाप बैठकर उनके ऊपर नजर रखता है और उनको फ्रीली, ठीक है, उनको छोड़ देता है पढ़ने के लिए कि बेटा जितना हो सके तुम चीजों को पढ़ो, कॉपी किताब पढ़ो और अपना आपस में कम्युनिकेट करो। तो ये होती है आपकी मौन अवधि, जब टीचर एक चुपचाप बैठकर अपना ऑब्जर्व करता है बच्चों को कि वो अपने आप ही चीजों को पढ़े, अपने आप ही किताबें पढ़े, कॉपी पढ़े, ठीक है। तो ये भी आपकी भाषा शिक्षा की अवधारणा होती है, जब टीचर इसमें कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठकर बच्चों को अवसर देता है अपनी भाषा को विकसित करने के, जिसमें टीचर अपने आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है। ऐसा हमारे साथ भी होता था स्कूल के अंदर। टीचर बैठ जाता था और कहता था कि चलो बेटा अब तुम पढ़ना शुरू कर दो, पहले तू पढ़ना शुरू कर, फिर तू पढ़ना शुरू कर, और फिर तू पढ़ना शुरू कर। ऐसे कॉपी लेकर या किताब लेकर पढ़वाना शुरू करता था। तो ये भी क्या होती है? भाषा शिक्षा की अवधारणा होती है, जिससे क्या होती है? भाषा में वृद्धि होती है, भाषा का विकास होता है। अगली भाषा शिक्षा की आपकी अवधारणा होती है चुनौतीपूर्ण अवधि, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो टीचर होता है वो बच्चों को ऐसे चैलेंजिंग कंसेप्ट दे देता है। क्या दे देता है? चैलेंजिंग कंसेप्ट दे देता है, जिससे बच्चों का जो लेवल होता है भाषा को बढ़ जाता है। वो क्या काम करेगा? अच्छा बेटा तू खड़ा हो जा, ठीक है। खड़ा होने के बाद यहां पर तू अपने आप को, तुझे ऐसा समझना है तू वकील है और एक वकील ये है, तो दोनों को एक रोल प्ले दे देगा और आपस में तुम क्या काम करो? बहस करो। तो ऐसा रोल प्ले उनको दे दिया, अभिनय करने का मौका दे दिया। तो जब बच्चे आपस में रोल प्ले करेंगे, आपस में बहस करेंगे, तो उनसे उनकी भाषा का विकास होगा या नहीं होगा? तो रोल प्ले जब बच्चे आपस में करेंगे तो उनकी भाषा का विकास होगा। तो यहां पर उनको एक चैलेंजिंग, उनको एक रोल प्ले दे दिया। तो जब ऐसी चुनौतीपूर्ण अवधि जो टीचर होता है बच्चों को देगा, तो उनकी भाषा की जो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बोधगम्य निवेश, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम के अंदर पता नहीं हर जगह आपको देखने को मिला, आपका बोधगम्य निवेश। इसके ऊपर एक बार नजर डालो, बोधगम्य निवेश आपका क्या होता है? बोधगम्य निवेश में जो टीचर होता है वो बच्चों को ऐसे भाषा के अवसर उपलब्ध कराता है जो उसके लेवल से एक लेवल आपके ज्यादा हो, ठीक है। मान लो अगर बच्चों की भाषा का लेवल आपका यहां पर है, मतलब जो बच्चा है वो किसी भाषा को नॉर्मली अपना बोल लेता है, लेकिन टीचर क्या होता है? भाषा के उसको ऐसे अवसर उपलब्ध कराता है जो उसके लेवल से इतने लेवल ज्यादा हो, ठीक है। मान लो जैसे उसको रोल प्ले करा दिया, वकील का रोल प्ले करा दिया, तो बच्चे की जो भाषा होती है वो नॉर्मल बोलता है कि मैं घर जाता हूं, मेरे मम्मी इस तरीके से काम करते हैं, पापा इस तरीके से काम करता है। बट जो वकील आपस में बहस करते हैं ना, वो प्रोफेशनली बहस करते हैं। तो बच्चे का भाषा का लेवल यहां था, लेकिन बच्चे को भाषा के जो अवसर थे टीचर ने वो यहां के अवसर दे दिए। तो बच्चे की क्षमता से ज्यादा जब बच्चों को ऐसे भाषा अवसर उपलब्ध करा दिए जाए, तो वो होते आपके बोधगम्य निवेश, उसको कहा जाता है। तो समझ गए आप लोग, ये होती है आपकी भाषा शिक्षा की अवधारणाएं होती है, बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाएं है, और सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा आपकी बोधगम्य निवेश होती है, ठीक है। और ये कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में, पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये है आपके कुछ डिफिकल्ट वर्ड जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे, जिनसे आप लोग डर रहे थे, ठीक। इनको समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं।
अगलों के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगले क्या दिए हुए हैं आपको? अगले दिए हुए आपको कि बच्चों के स्कूल की जो भाषा होती है और जो उनके घर की जो भाषा होती है, घर की कौन सी भाषा होती है बच्चों की? जो बच्चों की मातृभाषा होती है, तो उनके बीच में समरूपता होनी चाहिए। समरूपता का मतलब होता है कि दोनों एक जैसी होनी चाहिए। देखो बच्चे के अगर जो भाषा होती है, मातृभाषा होती है, जो स्कूल की भाषा होती है, अगर उनमें समरूपता नहीं मिलेगी, अगर बच्चे की मातृभाषा को स्कूल में सम्मान नहीं मिलेगा और उसकी मातृभाषा को दबा दिया जाएगा स्कूल के अंदर, तो बच्चे में हीन भावना आ जाएगी, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और ये एज ए टीचर हमको काम नहीं कराना। तो बच्चे की जो भाषा है और स्कूल की भाषा में समरूपता देखने को मिलनी चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट दिया हुआ है कि भाषा के साथ संलग्नता। ये क्वेश्चन कई कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला कि जो लैंग्वेज होती है उसके साथ एंगेजमेंट करना चाहिए, भाषा के साथ संलग्नता करनी चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग उद्देश्यों के लिए भाषा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। ये होता है भाषा का संलग्नता। भाई भाषा का हम क्या काम करते हैं? भाषा के साथ एंगेजमेंट क्यों करते हैं? ठीक है, एंगेजमेंट का मतलब जैसे वाइफ के साथ एंगेजमेंट क्यों करी जाती है? उसके साथ एंगेजमेंट इसलिए करी जाती है ताकि उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सके। ठीक है, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को जी सके। तो वाइफ के उसके भाषा के साथ एंगेज क्यों किया जाता है? ताकि हम उसके साथ भाषा का हम उसका प्रयोग कर सके अपनी सहूलियत के लिए, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके, साझा कर सके, अपनी जो फीलिंग्स है उसको शेयर कर सके। ठीक है, और अपने क्या काम कर सके? भाषा को अच्छी तरीके से सीख सके। तो ये मतलब होता है भाषा के साथ संलग्नता का, एंगेजमेंट का। ठीक है, एंगेज का। ठीक है, एंगेजमेंट ही आ रहा है वर्ड मुंह पर। तो इस वर्ड को आप लोग जरा ध्यान से देखना, यहां से ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम में कई बार आपको देखने को आपको मिला था। इसको आप लोग समझ गए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपके लिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, हाँ भाई, हाँ शेयर करते रहो भाई। आप लोग ज्यादा ज्यादा आज इस क्लास को आज लोग ज्यादा ज्यादा आप लोग पूछाइए। ठीक है, 50,000 का तो आप लोग क्रॉस करिए। ये काम आपका है, आपकी जिम्मेदारी मैंने आज छोड़ी हुई है। अगला पॉइंट है आपका कि भाषा का जो विकास होता है वो व्यक्ति सापेक्ष होता है, ना कि व्यक्ति निरपेक्ष होता है। ठीक है, सापेक्ष का मतलब होता है किसी पर डिपेंडेंट होना, किसी पर आश्रित होना। भाई जो भाषा का जो विकास होगा वो किसी व्यक्ति पर ही तो निर्भर होगा। अगर व्यक्ति भाषा का विकास करना चाहेगा तो भाषा का विकास हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति भाषा का विकास नहीं करना चाहेगा तो भाषा का विकास नहीं होगा। तो किसी व्यक्ति पर ही तो आश्रित होगा, डिपेंडेंट होगा। तो ये क्या होगा? भाषा का विकास किसी व्यक्ति के सापेक्ष होगा, ना कि आपका निरपेक्ष होगा। ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया। तो ऐसे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड कुछ देखने को मिले थे जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत आई थी। ठीक है, आज उन्हीं को निचोड़ा जाएगा एक एक करके। अगला पॉइंट है आपका कि भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है। अब देखिए हमारे देश के अंदर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। जैसा आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग संस्कृति का आप लोग हो। तो हर संस्कृति अलग अलग चीजें भी बता देती है और कई कई संस्कृति एक भी बात बताती है। तो जो संस्कृति आपको अलग अलग चीजें बता रही है, कुछ चीजें कॉमन भी बता रही है, तो उनकी जो भाषाएं भी जो होती है ना वो उनसे कनेक्टेड होती है। तो इसलिए भाषा पर उनकी संस्कृति का भी आपको प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए। जो भाषा होती है उसके लिए आपका समृद्ध परिवेश, इसके ऊपर नजर डालो भाई, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये भी इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं कि भाषा सीखने के लिए भाषा से समृद्ध परिवेश आपका होना चाहिए। अब समृद्ध परिवेश का क्या मतलब है? जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के चारों तरफ क्या है, बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं। कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है कि दिल्ली जाने के लिए इतना किलोमीटर दूर है, यूपी जाने के लिए इतना किलोमीटर, बिहार जाने के लिए इतना किलोमीटर दूर है। ठीक है, जैसे नेताओं के बोर्ड लगे होते हैं कि ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, और क्या क्या है, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू और लोकप्रिय, और मतलब कुछ इस तरीके की हेडलाइन, मतलब बड़ी बड़ी आपकी इस तरीके की लाइन लिखी होती है। ठीक है, तो हालांकि होते नहीं है कुछ भी, बट ऐसे शब्द लिखे होते हैं। अब कोई बच्चा उन लाइन को पढ़ेगा, जैसे नेताओं के बारे में ये वाली लाइन लिखी हुई है, जैसे आपके साइन बोर्ड लिखे हुए हैं, जैसे कुछ कोचिंग वगैरह के आपके स्लोगन आपके लिखे होते हैं। तो जब बच्चा इन चीजों को पढ़ता है, ऐसे स्लोगन को पढ़ता है, मूवी के नाम पढ़ता है, तो बच्चा इनसे पढ़कर कुछ ना कुछ शब्दों के बारे में सीखता है कि अच्छा ये शब्द लिखे हैं, ठीक है, इन शब्दों का ये मीनिंग होता है, ये एक्यूरेट मीनिंग होता है। तो ये जो आपका जो परिवेश होता है ये भाषा से समृद्ध परिवेश होता है, इनसे भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। और मेरे ख्याल से हमारे देश के अंदर हमसे ज्यादा कोई ये जो चार्ट वगैरह होते हैं, जो बोर्डिंग चार्ट होते हैं, होर्डिंग चार्ट होते हैं, हमसे ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, बोर्ड चार्ट, होर्डिंग चार्ट वगैरह, ये भी भाषा सीखने के लिए हेल्प करेगा या नहीं करेगा? ये भी हेल्प करेगा। नेता की फोटो देख लेगा, अच्छा ये वाला नेता है, और उसके नीचे लाइन पढ़ लेगा,
पढ़ लेगा, अच्छा ये वाला इसका वर्ड है, ये विधायक के लिए खड़ा है, ये इसके लिए खड़ा है, और फिर नीचे लाइन पढ़ लेगा बच्चा। ठीक है, तो ये भी भाषा सीखने में क्या काम करती है, हेल्प करती है। तो ये इस तरीके का परिवेश हमारे यहाँ भी आपको देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है।